हरिः ओम् ते रामचन्द्राय ॐ नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये समवेत तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम्। परम मंगलमय परात्पर ईगो कम कर दो, जब कथा करें तो ईगो कम, जब कुछ गाएं तो ईगो थोड़ा सा। परात्पर सर्वेश्वर अखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री उमा रमण भगवान की महती करुणा कृपा से एवं श्री झिरिया सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की महती करुणा कृपा से हम आप सभी नई सराय के इस पवित्र ग्राम के पास में ही श्री झिरिया सरकार हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में बैठकर के मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री शिव महापुराण के माध्यम से श्री झिरिया सरकार सेवा समिति के इस तत्वावधान में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस की मंगलमय वेला में हम सभी लोग प्रवेश करें। आइए बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मंच पर विराजमान भगवान श्री उमा बिहारी लाल का बांगमय प्रति स्वरूप श्री शिव महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सरकार की सानिध्य में यह कार्यक्रम चल रहा है, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज श्री झिरिया सरकार उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। सभी पूज्य संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में बारंबार प्रणाम। व हमारे इस ग्राम के व दूर दूर से सभी रसिक श्रोता जो आए हुए हैं, एक साथ सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। एक बार हमारे साथ जोर से बोलिए, हर हर महादेव। भगवान की महती बड़ी करुणा कृपा है। हम सभी लोग श्री शिव महापुराण के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
ऐसा बहुत कम समय आता है जो ये बेलपत्र लाया हो खूब खूब धन्यवाद है। उनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। हम निवेदन कर रहे थे आपसे कि बहुत कम ऐसा अवसर आता है कि जब हम हमारे जीवन में सत्संग लाभ मिले, और हम निवेदन करें आपसे कि किसी भी व्यक्ति की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वो भारत के सारे तीर्थों में जाकर के अवगाहन करे, स्नान करे। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि हम पीठ पर अपनी सत्तू बांध करके, कुछ चने बांध करके भारत के सारे तीर्थों में स्नान कर लें, तब भी संभव नहीं है। बोलिए, संभव है? पूरी जिंदगी भर स्नान करता ही रहेगा, फिर भी कोई ना कोई तीर्थ ऐसा रह जाएगा कि उसमें स्नान करना असंभव हो जाएगा। इतने तीर्थ हैं हमारे यहाँ कि संभव नहीं है। पर हम निवेदन करें आपसे, आपका स्नान करना सारे तीर्थों में संभव ही हो जाएगा। आप लोग स्नान कर सकते हो, भारत के सारे तीर्थों में आप स्नान कर सकते हो। आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, कैसे? ऐसा लिखा है कि जहां भगवान की मंगलमयी कथा हो रही हो, वहां आकर के कोई भी व्यक्ति विराजमान हो जाए, कथा मंडप में विराजमान हो जाए, बस सारे तीर्थों में उसका स्नान अपने आप हो जाता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा दिव्य सत्संग का प्रभाव है, ऐसी दिव्य रसमयी कथा है भगवान की। और अष्टछाप के महाकवि श्री सूरदास जी महाराज, वो तो अपने पद में कह रहे हैं कि जहां जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है, वहां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा आदि आदि सारी नदियां मूर्तिमान आकर के विराजमान होती हैं। वो अपने पद में कह रहे हैं, आप लोग श्रवण कीजिए। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणा बिंद और धरो, हरि चरणार बिंद और धरो, हरि 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 सुमिरन करो।
हरि की कथा होवे जहाँ हरि 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 सुमिरन करो। सूरदास जी महाराज उन्होंने अपने पद में लिखा, जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है, सारे तीर्थ सारे देवता मूर्तिमान आकर के विराजमान हो जाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है कि भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं और भगवानी कथा सुनते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि भगवान आकर के, हनुमान जी महाराज आकर के कथा सुनते हैं। इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यदि आपको देखना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र उठा करके देखना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाराणसी में विराजते और वाराणसी में विराज करके रोज कथा कहते थे। कथा कहते कहते और गंगा जी की उस पार जाते थे। सुबह सोच क्रिया करके, ये कोई ऐसा प्रयोग नहीं है, आप लोग मत ऐसा सोचना कि प्रयोग करते थे कोई, पर जो लोटा में जो जल बचा रहता वो एक वृक्ष पर डाल देते। और एक दिन की तो बात है कि उसमें से एक प्रेत प्रकट हो गया। जैसे ही प्रेत प्रकट हुआ, सामने खड़ा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, हे प्रभु तुलसीदास जी, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने तो कृपा की, पर आप भी कृपा हमारे ऊपर अपनी कीजिए। कैसे करें? कहा कि आप हमें राम जी का दर्शन करवा दीजिए। प्रेत कहने लगा, राम जी का दर्शन यदि हमें ही हो जाता तो हम प्रेत क्यों रहते, हम भी मुक्त हो जाते। पर हाँ, जो तुम्हें राम जी का दर्शन करवा सकता है, ऐसे व्यक्ति का मैं पता बता सकता हूं। अच्छा, कौन है ऐसा व्यक्ति? कहा कि और कोई नहीं, श्री हनुमान जी महाराज ही आकर के नित्य तुम्हारी कथा सुनते हैं, कथा में विराजते हैं। अच्छा, हमें तो पता नहीं। अरे आपको कैसे पता होगा? कहा कि आप जैसे ही कथा शुरू करते हैं और कथा के बस मंगलाचरण होता है और एक पीछे, सबसे पीछे व्यक्ति आकर के बैठता है। उसके पूरे शरीर में कोढ़ है, कहीं से मवाद बह रही है और बड़ा विहंगम दृश्य जैसा वो अपने स्वरूप को बनाए हुए है। कोई उसके पास नहीं जाता। पर ध्यान से सुनना, वो कोई और नहीं, वो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज ही है। ओहो, जैसे ही सुना, अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन में पक्का ही कर लिया कि जैसे ही कल हम कथा प्रारंभ करेंगे, कथा के अंत में दौड़ करके जाएंगे, हनुमान जी महाराज का चरण पकड़ लेंगे। कथा दूसरे दिन प्रारंभ हुई और गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि पड़ गई कि सामने वो हनुमान जी महाराज आ गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज आकर के सामने विराजे, पूरी कथा सुनी और जैसे ही कथा का विश्राम वाला कीर्तन हुआ, कीर्तन दोनों समय होता है, पहले ही जब कीर्तन होता है, बाद में भी कीर्तन होता है। कीर्तन पूरा हुआ और जैसे हनुमान जी महाराज धीरे से खिसकने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गए दौड़ करके श्री हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया इस गरीब को मत सताओ, हम वैसे ही इतने कमजोर हैं, क्यों सता रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा कि आप कितने ही छुपो, पर आज छुप नहीं सकते, हमें पता चल गया है आप कोई और नहीं, श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, श्री राम जय जय राम करते हुए।
क्या गोस्वामी तुलसीदास जी, जिस दिन से आपने यहाँ कथा आरंभ की है, ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन मैंने कथा ना सुनी हो। रोज आकर के मैं कथा सुनता हूं। और फिर हमें गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र नहीं कहना है, फिर कभी चरित्र कहेंगे उनका। हम तो निवेदन इतना ही कर रहे हैं कि कथा में मूर्ति मंत आकर के देवता विराजमान होते हैं। हनुमान जी महाराज साक्षात आते हैं। राम जी अपने धाम को जा रहे थे, उनकी लीला के पश्चात अपनी लीला संवरण कर रहे थे, तब हनुमान जी महाराज को बुलाया। हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान जी महाराज, आप क्या हमारे साथ नहीं चलेंगे? आप तो चलिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, जरूर प्रभु आपके साथ चलेंगे, पर एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है? कहते, आप बताइए कि आपके साथ जब हम साकेत जाएंगे तो क्या उस साकेत में आपकी कथा मिलेगी? राम जी जोर से हंसे कि भैया वहां कथा क्यों मिलेगी? अरे वहां कथा बताने मिलती है, वहां तो बस आनंद में पड़े रहो, वहां केवल आनंद ही आनंद है। हनुमान जी महाराज ने जोर से हाथ जोड़े, महाराज ऐसा आनंद तो केवल आप ही लो, जहां कथा नहीं होगी वहां हम जा ही नहीं सकते। इसलिए हनुमान जी महाराज यहीं रह गए। और हनुमान जी महाराज ही रामचरित्र के कथा के रसिया हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते ना हम लोग, उसमें चौपाई आती है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज कहीं गए नहीं, आज भी यही है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आकर के हमें भले ही नहीं दिखाई देते, पर कथा में जरूर विराजते हैं। ऐसी उनकी दिव्य सेवा है। सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं हनुमान जी महाराज। चाहे कथा की सेवा हो और चाहे कीर्तन की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, सबसे आगे रहना। हनुमान जी महाराज पहले कथा नहीं सुनते थे, ध्यान से सुनना आप लोग। पहले वो भी कथा नहीं सुनते थे, पर एक दिन एक घटना हो गई, तब से हनुमान जी महाराज रोज कथा सुनने लगे। एक दिन श्री राम जी के चरण चाप रहे थे, चरणों को दबा रहे थे, सम्मान कर रहे थे। हनुमान जी महाराज ने राम जी ने कहा हनुमान जी महाराज से, हनुमान जी जाओ कथा सुन करके आओ। अरे अमुक पंडित जी महाराज कथा सुना रहे हैं, जाओ थोड़ी देर तक कथा सुन करके आओ। हनुमान जी महाराज गए कथा सुनने के लिए। जैसे ही कथा सुनने के लिए गए, वहां जो व्यास जी महाराज थे वो कथा सुना रहे थे। हनुमान जी महाराज जैसे ही लंका में गए, वहां जैसे ही राक्षस आए, सारे राक्षसों को हनुमान जी ने एक फूंक में ही सबको जला दिया। अब ध्यान से सुनना आप लोग। हनुमान जी महाराज चुपचाप वहां से उठे, आकर के भगवान के पास आ गए और कहा, हे प्रभु, आप कह रहे हैं कथा सुनने के लिए मैं जाता तो नहीं हूं, पर पहली बार कथा सुनने के लिए गया और वो व्यास जी महाराज कथा सुन रहे थे कि हनुमान जी महाराज जैसे ही लंका में गए तो उन्होंने फूंक से लंका को जला दिया। महाराज मैं खुद जलाने वाला हूं। अरे मैंने फूंक से नहीं, मैंने अपनी पूंछ से लंका को जलाया है।
हनुमान जी महाराज ने जैसे ही कहा, राम जी ने कहा कि हाँ हनुमान जी महाराज, यदि व्यास जी कथा में जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। व्यास जी कभी कथा में झूठ नहीं बोल सकते। हो सकता है कि फूंक से ही लंका जलाई हो। हनुमान जी महाराज फिर बिगड़े, कहा कि नहीं नहीं प्रभु, लंका तो मैंने जलाई, वो भी अपनी पूंछ से जलाई। बस उतने में ही हनुमान जी महाराज से कहा राम जी ने कि हनुमान जी महाराज अपनी मुद्रिका को उतारा, अपनी अंगूठी को उतारा और हनुमान जी महाराज से कहा कि लो इसको पकड़ो। राम जी ने ऐसी छोड़ दी। जैसे ही छोड़ी महाराज, अब वो मुद्रिका उड़ी आगे, ऐसी उड़ी। हनुमान जी महाराज पीछे पीछे, मुद्रिका आगे आगे, और जाकर के एक विशाल काय पर्वत में अंदर गुफा में जाकर के कुंड में गिर गई। हनुमान जी महाराज जैसे ही पीछे जा रहे थे तो उस गुफा के दरवाजे पर दो बड़े बड़े विशाल बंदर बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज जैसे अंदर जाने लगे तो उन बंदरों ने कहा, अरे बानर कहां जा रहा, इधर रुक। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? अरे मैं हनुमान हूं, मेरा नाम हनुमान है और मैं मुद्रिका लेने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही कहा तो दोनों बानर इतने जोर से हंसे। उन बानरों ने कहा कि इतना छोटा सा हनुमान आज तक मैंने नहीं देखा। और कहा हनुमान जी महाराज के यदि दर्शन करना हो तो अंदर बैठे हैं, जाओ दर्शन करो। तुम्हारे जैसे हनुमान यहाँ रोज आते हैं और हमारे हनुमान जी महाराज तो अंदर बैठे हैं। और जैसे ही ये वाले हनुमान जी महाराज अंदर गए, जाकर के देखा तो अंदर एक विशाल काय श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे। अपने हाथों में करताल लिए आगे रामायण की पोथी रख करके वहां गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। अब तो इन छोटे हनुमान जी महाराज को और आश्चर्य हो गया, ये कौन इतने बड़े विशाल। तो जो विशाल काय हनुमान जी थे उन्होंने आंखें खोली और देखा कि छोटा सा कोई बानर आया है। पूछा, भैया नाम क्या है तुम्हारा, कहां से आया हो? कहा मैं अभी अभी अयोध्या से आया हूं और राम जी ने एक मुद्रिका मेरे सामने छोड़ी थी और वो मुद्रिका आकर के यहां इस कुंड में गिरी है, मैं उठाने के लिए आया हूं। अच्छा, तो हनुमान बड़े विशाल का हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम ढूंढ लो, यहाँ बहुत सी मुद्रिकाएं हैं इसमें। और कुंड में जैसे ही देखा इन छोटे वाले हनुमान जी महाराज ने, तो उस कुंड में इतनी मुद्रिकाएं डली हुई थी, इतनी, एक से एक मुद्रिका उसी के जैसे। अब तो वो और चक्कर में पड़ गए। हनुमान जी महाराज सामने खड़े हो गए और कहा कि महाराज आप ही हमारा मार्गदर्शन करो, मैं भगवान की लीला नहीं समझ पा रहा हूं, ये लीला क्या हो रही है। अब विशाल काय हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुनो छोटे हनुमान जी, जब तुम कथा में गए हुए थे ना और व्यास जी महाराज कथा में सुना रहे थे कि फूंक से हनुमान जी महाराज ने लंका जला दी, वो फूंक से लंका जलाने वाला हनुमान मैं ही हूं। हाँ, अच्छा महाराज, अब तो और आश्चर्य होगा, कैसे? कहते राम जी के कई बार अवतार हुए हैं और एक कल्प में जब राम जी का वनवास हुआ और फिर सीता जी का हरण हुआ, मैं पता लगाने के लिए गया तो उस कल्प में जो फूंक से जिन्होंने लंका जलाई थी वो हनुमान मैं हूं, मैंने ही फूंक से लंका जलाई थी। अब तो जो छोटे हनुमान जी महाराज थे चरणों में पड़ गए और उन्होंने भी उठा करके हृदय से लगाया और कहा हनुमान जी महाराज इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब आपके जैसे हनुमान जी महाराज को जब कोई अभिमान आता है, इस प्रकार का होता है, तो राम जी हमारे पास ही भेजते हैं। अब तो उन्होंने मुद्रिका उठाई, मुद्रिका हाथ में दी, प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधे राम जी के पास आए। राम जी के पास आकर के कान पकड़े, उठक बैठक लगाई, कहा महाराज जी
अब आज के बाद में आपकी शपथ खा के कहता हूं, जहां जहां भी कथा हो रही होगी हम वहां जाकर के कथा जरूर सुनेंगे। आज के बाद कथा हमारे हम कभी कथा से वंचित नहीं होंगे। तो सेवा कार्य ही क्यों ना हो, कथा की सेवा में सबसे आगे रहना। कथा की सेवा में सबसे आगे श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इतनी हनुमान जी महाराज की लीला है, इतनी कथाएं हैं हनुमान जी महाराज की। अब यहाँ शिव पुराण की कथा तो हो रही है, पर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। हनुमान जी महाराज के दरबार में बैठे हैं और हनुमान जी महाराज की एक भी कथा ना सुनाए तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। इसलिए जहां भी जिनके दरबार में बैठो कम से कम उनकी कथा जरूर सुनाओ। एक और कथा सुना देते हैं, फिर इसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। हनुमान जी महाराज जैसे ही राम जी के यहां आए, लंका जीत करके राम जी राजा बने, 24 घंटे भगवान के पास ही रहते। एक क्षण को हनुमान जी महाराज भगवान से एक क्षण भी बिछुड़ते नहीं, 24 घंटे पास में रहते। जितने भी चारों भैया थे, तीनों भैया और मंत्री, अयोध्यावासी सभी कहने लगे कि देखो तो सही, हनुमान जी महाराज में इतनी फुर्ती है, जो काम मिनटों में होना चाहिए वो सेकंडों में हो जाता है। पूरी सेवा हनुमान जी महाराज करते हैं। अब कोई ऐसा हम लोग एक प्रकल्प बांटे सेवा का, जिससे हनुमान जी महाराज को छुट्टी हो जाए, सभी सेवा हम लोग करेंगे। कहा ठीक है। किशोरी जी के हस्ताक्षर करवा लिए, एक सूची बनाई। सुबह राम जी जब उठते हैं तो उठने से लगा के सोने तक जितनी भी सेवाएं हैं सब लोग बांट लो आपस में। किसी ने भगवान को जगाने की सेवा ले ली, किसी ने भगवान को स्नान करवाने की सेवा ले ली, किसी ने उनके वस्त्र धोने की सेवा ले ली, किसी ने भोजन पवाने की सेवा ले ली, सारी सेवाएं ले ली। और जैसे ही हनुमान जी महाराज आए, हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान जी महाराज अब आपकी छुट्टी हो गई सेवा से, अब यहाँ कोई सेवा नहीं मिलेगी आपको, जाओ कीर्तन करो और जहां जाना हो जाओ, हमने सारी सेवाएं बांट ली हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा, सब सेवाएं बांट ली। देखो राम जी, जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर सेवा भाव रहता है, वो कितने ही सेवाएं कोई भी बांट ले, पर फिर भी कोई ना कोई एक सेवा वो निकाल ही लेते हैं। हाँ। आजकल किसी से सेवा की कह दो महाराज, सबसे पहले मुंह छुपाने के लिए वही लोग आगे आते हैं। केवल हमारी फोटो खिंच जाए, बस मंच पर फोटो खिंचे, हमारी माला हम पहन लें, लोग हमें देख लें बस। और बेचारे जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, उनकी कभी फोटो नहीं आती। और ध्यान से सुनना, जिसकी कभी फोटो ना आए, समझ लेना कि 1 नंबर सेवा इसी ने की है। कई लोग होते हैं, उनसे कहो कि थोड़ा चंदन घिस दो, भगवान का चंदन है, तो भार सा पटक करके ऐसे ऐसे घिसेंगे। हाँ, मोटा मोटा होता रहेगा, और ना तो उस पत्थर को धुलना, और इतना चंदन उतारेंगे केवल भगवान को लगे बस, और कोई लगा न ले। किसी से कहेंगे बर्तन साफ कर दो, ऐसे बर्तन साफ करेंगे कि उस बर्तन में जूठा पहले ही से लगा है, वो कभी धुलता नहीं है। हाँ। सेवा की तो कहो मत आजकल। सेवा करनी कैसी चाहिए, हमारे महात्मा लोग बताते हैं।
रुचि लय सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोय। तन मन धन अर्पण करे, रहो अपन पोखो। सेवा कैसी करनी चाहिए? रुचि लय सुचि सेवा करे, रुचि अनुसार सेवा करनी चाहिए और पवित्रता पूर्वक सेवा करनी चाहिए। सेवा ऐसे ही करो। हनुमान जी महाराज ने सेवा खोज ली। क्या खोजी बताइए आप लोग? सारी सेवाएं होगी हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज ने कहा कि लाओ जो लिस्ट है वो तो देखें हम, कोई सेवा रह गई हो। पर ऐसी बारीकी से सेवा लिखी थी उसमें कि हनुमान जी महाराज की कोई सेवा ही नहीं थी। और उसी समय हनुमान जी महाराज पर्चे को देख करके नाचने लगे, कहते हमें तो सेवा मिल गई, सेवा मिल गई। अब तो लोगों ने, किशोरी जी ने, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने देखा कि इसमें तो कोई सेवा छूटी नहीं, फिर सेवा इनको कौन सी मिल गई? कौन सी सेवा मिली बताइए आप लोग? हनुमान जी महाराज ने सेवा देखी कि नहाने की सेवा कोई और कर रहा है, भोजन पवाने की सेवा और कर रहा है, सब कुछ सेवा लिखी है। पर जब हमारे प्रभु को जवाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा? चुटकी बजाने वाली सेवा ले ली। अब आप लोग बताइए, जितने लोग बैठे हैं, जवाई कब आना है इसका कोई तिथि तारीख थोड़ी है। आज दिन में कई बार आ जाती है। जितने भी अयोध्यावासी थे, भरत जी थे, लक्ष्मण जी थे, किशोरी जी, सभी ने सोचा कि हनुमान जी महाराज दूर हो जाएं। पर चुटकी बजाने वाली सेवा तो ऐसी है कि हनुमान जी महाराज 24 घंटे भगवान के पास खड़े रहे। अब तो बड़ी समस्या। अच्छा, सबसे ज्यादा यदि जवाई आती है वो तो आती है सुबह और रात्रि में सोते समय, दोपहर में भोजन के बाद आती है। हनुमान जी महाराज खड़े ही रहते, जैसे प्रभु को जवाई आती तुरंत चुटकी बजाते, तुरंत चुटकी बजाते। सभी लोगों ने सोचा कि बड़ी बारीकी से हम लोगों ने इतनी मेहनत से यह पर्चा बनाया था, हनुमान जी महाराज ने सारे पर्चे को महाराज फेल कर दिया, अब क्या करें? कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग सेवा करेंगे। और जैसे ही भगवान श्री राम अपने सैन्य कक्ष में जाने लगे तो सखियों ने बाहर कर दिया, हनुमान जी महाराज आपका प्रवेश नहीं है अंदर, आप बाहर चलो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरी सेवा तो अब प्रारंभ हुई है, क्योंकि सोते समय सबसे ज्यादा जवाई आती हैं, तो हम तो अब चुटकी बजाएंगे। कहा यहाँ नहीं बजाना चुटकी, आपको बजाना है तो बाहर बैठ करके बजाओ। बस हनुमान जी महाराज छत पे चले गए और छत पर चढ़ करके वहीं कीर्तन करने लगे और साथ ही में चुटकी बजाने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय
हनुमान जी महाराज छत पर चढ़ करके कीर्तन कर रहे हैं और इधर श्री राम जी ने अपना मुख खोल लिया। बिस्तर पर लेटे उन्होंने अपना मुख खोल लिया, ऐसे मुख करके महाराज अब कब तक जमाई ले? हनुमान जी महाराज चुटकी बजा रहे हैं तो भगवान को जमाई लेनी पड़ेगी कि नहीं? बहुत देर तक जब राम जी ने मुख बंद नहीं किया तो किशोरी जी आई। किशोरी जी ने देखा कि ये कौन सी बीमारी लग गई। भरत जी आए, लक्ष्मण जी आए, शत्रुघ्न जी आए और जितने भी मंत्रिमंडल थे, पूरा भगवान का कक्ष पूरा अयोध्या वासियों से भर गया है। राम जी को क्या हो गया? कौन सी बीमारी हो गई? वैद्य जी को बुलाया, बुखार तो नहीं है। वैद्य जी ने कहा कोई बात नहीं, सब जितनी रिपोर्ट है सब नॉर्मल है। हाँ, अब इस बीमारी को पहचानने वाले केवल अयोध्या में एक ही हैं और वो है श्री गुरुदेव भगवान। बोलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय हो। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, देखा चारों तरफ, बात क्या हो गई? कहते हैं और कुछ नहीं, हनुमान जी राम जी अपना मुख खोले हैं, बंद ही नहीं कर रहे हैं। सारी रात हो गई इनको ऐसे ही। चारों तरफ देखा और चारों तरफ देख करके वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, एक बात बताइए, हनुमान जी महाराज कहाँ हैं? कि हनुमान जी महाराज यहाँ थोड़ी, हनुमान जी महाराज तो छत पर बैठे। कहते उनको नीचे बुलाओ पहले। हनुमान जी महाराज को बुलाया। हनुमान जी महाराज जल्दी दौड़ करके आए, प्रभु को क्या हो गया? जैसे ही हनुमान जी महाराज को देखा तब भगवान ने अपना मुंह बंद किया। लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? अरे कहते हैं एक बात बताओ, सभी लोगों ने अपनी अपनी सेवा की, मैंने सबकी सेवा स्वीकार की। अब केवल हनुमान जी महाराज जी ऐसे रहे कि वो अपनी सेवा कर रहे थे और हम उनकी सेवा स्वीकार न करें तो ठीक नहीं है। बस जो लिस्ट थी ना, वो लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट को उसी समय किशोरी जी ने फाड़ा और अलग कर दिया। हनुमान जी महाराज से कहा, जैसी आप सेवा करते थे आप वैसे ही सेवा करो, अब हम कोई नहीं आपके बीच में आएंगे। और उस दिन से हनुमान जी महाराज खूब सेवा में लग गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे हमारे देवता हैं और ऐसे हमारे किशोरी जी के बबुआ से हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कल यहाँ के सब समिति वाले लोग कह रहे थे कि हनुमान जी महाराज का भी कोई भजन गा दिया करो महाराज, हमारे झिरिया सरकार का कोई भजन हमने कि यहाँ जरूर गाएंगे। हमने तो नहीं लिख पाया, बस सीताराम जी ने जल्दी बना लिया और रात्रि में आकर के बोले महाराज ये गाएंगे कल। हमने कहा ठीक है गा देना। तो आइए हम सभी लोग एक बार हनुमान जी महाराज को सुमर लें। वीर हनुमाना दुनिया में, अच्छा, दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। बोलो झिरिया सरकार की जय हो।
सात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लाग और गढ़ लंका में कूद गए। सात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। मन को भाते हैं, झिरिया सरकार कहलाते हैं। भक्तों के मन को भाते हैं, झिरिया सरकार कहलाते हैं। भक्तों के मन को भाते हैं, झिरिया सरकार कहलाते हैं। भक्तों के मन को भाते हैं, झिरिया सरकार कहलाते हैं। हम सबके बिगड़े बनाना और मन को लुभाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। झिरिया सरकार का क्या कहना और बजरंग बली का क्या कहना। झिरिया सरकार का क्या कहना और बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर उठाइए, ताली सेवा करते हुए। भक्त यहाँ पर आते हैं और सुख दुख अपना सुनाते हैं। सब भक्त यहाँ पर आते हैं और सुख दुख अपना सुनाते हैं। सब भक्त यहाँ पर आते हैं और सुख दुख अपना सुनाते हैं। सब भक्त यहाँ पर आते हैं और सुख दुख अपना सुनाते हैं। संकट से बचाना क्या कहना, गुड़ गाए जमाना क्या कहना। संकट से बचाना क्या कहना, गुड़ गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो
बसियो रे, राम नाम बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। दुनिया में देव हजारों, श्रिया सरकार का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, श्रिया सरकार का क्या कहना, श्रिया सरकार का क्या कहना, दिलिया सरकार का क्या कहना, श्रिया सरकार का क्या कहना, दिलिया सरकार का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, झिरिया सरकार का क्या कहना। बोलो झिरिया सरकार की जय हो। हम सभी लोग सौभाग्यशाली तो हैं ही हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सोने में सुगंधी। ये 7 दिन का दिव्य महोत्सव चल रहा है, हनुमत जयंती महोत्सव। और हनुमत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में शिव पुराण की कथा हो रही है। और आज एक विशेष पर्व है, और वो पर्व है एकादशी तिथि। लो एकादशी महारानी की। हम आप सभी से निवेदन कर दें, एकादशी की तिथि पर एकादशी की महिमा जरूर बताना चाहिए। और ठाकुर जी की कृपा से अभी एकादशी ऐसी पड़ रही है कि प्रत्येक मास में एकादशी पड़ती है और मेरी कथा जरूर होती है। पिछली बार भी अभी जब गौ महोत्सव चल रहा था, वहां भी एकादशी तिथि थी, वहां भी कथा चल रही थी, और यहाँ भी बस इन तिथियों में कथा चल रही है। फिर इसके बाद भी जो एकादशी आएगी उसमें भी कथा होगी। तो ऐसा क्रम चल रहा है। तो हम निवेदन करें, एकादशी की तिथि पर सबको व्रत रहना चाहिए। सबको व्रत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी जो तिथि है, उस तिथि को भगवान का वास कहा गया है, हरिवासर कहा गया है। ध्यान से सुनना आप लोग, जो भी एकादशी तिथि को अन्न खाता है वो अपने पापों को ही खाता है। इसलिए चाहे कैसे भी हो, एकादशी तिथि पर जब एकादशी की पवित्र तिथि पड़े तो उस दिन केवल अन्न नहीं खाना चाहिए। आप लोग, बहुत से लोग बैठे होंगे यहाँ, कहते महाराज जी क्या करें, सुबह से भूख लगाती है। हम नहीं कर सकते। कोई होंगे तो हमें दवाई खानी होती है, हमें ये करना पड़ता। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि भले कितनी दवाई खाना पड़े, कुछ भी हो, पर उस दिन केवल अन्न मत खाओ।
और जो भी आपको फलाहार करना हो वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप फलाहार कर लो, पर व्रत जरूर रहो। सुबह से खाते ही रहो शाम तक, और इतना ठूस ठूस करके खा लो कि दूसरे दिन भी डकारें आती रहे। पर भैया आज से निवेदन है कि कम से कम उस दिन अन्न मत खाओ। क्यों? क्योंकि अन्न में उस दिन पाप का वास होता है। हम प्रायः सब जगह कथा सुनाते, यहां भी सुना देते हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं वो बताइए कि सबकी छुट्टी का दिन होता है कि नहीं होता? जो सरकारी कर्मचारी जो लोग होते हैं उनकी रविवार को छुट्टी, जो धर्मेंद्र भैया की पता नहीं कौन से दिन छुट्टी होती है, वो भी दुकान अपनी रखे हैं, व्यापारी लोग हैं, वो भी मंगलवार को, कभी गुरुवार को, अथवा जो भी एक दिन निश्चित करते हैं। सबकी छुट्टी का विधान बताया है, सबकी छुट्टी होती है। किसी की 2 दिन को छुट्टी, किसी की 4 दिन को छुट्टी। पर जितने भी अन्न थे वह सब अन्न ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, हे ब्रह्मा जी महाराज, आपने सबकी छुट्टी का विधान बताया है, पर आपने हमारी छुट्टी का विधान नहीं बताया। और सबसे ज्यादा उसमें चना रो रहा था। हाँ, चना कह रहा था, महाराज जी हमारी तो ऐसी दुर्दशा है कि जैसे हम छोटा सा पौधा होते हैं, लोग हमारे लिए छोटी छोटी वो पौधा पत्ती खा जाते हैं, भाजी बना करके खा जाते हैं, और थोड़े बड़े हुए तो भून करके खा जाते हैं, और बड़े हुए तो जला करके खा जाते हैं, फिर कोई लड्डू बना लेता है, कोई बर्फी बना लेता है, कोई भून के खा जाता है। इतने प्रकार के चने के आइटम बनते महाराज। चना रो रहा था। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम रो मत, आज के बाद मैं विधान कर रहा हूं, जो भी एकादशी के तिथि के दिन अन्न खाएगा वो अपने पापों को ही खाएगा। इसलिए एकादशी तिथि के दिन किसी को अन्न नहीं खाना चाहिए। और भी इतने फलाहार की चीज है वो पालो। कितने प्रकार के, जब एकादशी तिथि आती ना तो लोगों की 2-3 दिन पहले लिस्ट तैयार हो जाती है। कूटू की पकौड़ी, आलू की सब्जी, ये वो, इतने दही, फल। हमारे ब्रज में तो कहते हैं कि की तो थी एकादशी पर द्वादशी की दादी है। इतना खा लेते हैं उस दिन कि 3 दिन का खा लेते हैं। एक दिन पहले से खाना शुरू कर देते हैं। अरे कल एकादशी है, थोड़ा खा लो ज्यादा, कल व्रत रहना है। और एकादशी के दिन, अरे आज एकादशी, फलाहार तो लाओ। और फिर द्वादशी को फिर, अरे कल एकादशी थी, सुबह से खिचड़ी बनाओ थोड़ा। भैया आप सभी से मेरा निवेदन है, भगवान की तिथि है, कम से कम महीने में 2 बार ये तिथि आती है, तो 2 बार तिथि में जरूर आप व्रत रहा करो। सभी लोगों को व्रत रहना चाहिए, इसकी बड़ी भारी महिमा है। हम अभी पिछली कथा में बताए, आप सभी लोगों ने सुना होगा, पर अब यहां भी बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हमें कथा नहीं सुनाई। एकादशी की तिथि की, एक राजा थे, उन राजा के राज्य में बड़ी सुंदर, रुक्मांगद जी नाम था उन राजा का। तो उन्होंने अपने बाग में पुष्प लगवाए, फूल लगवाए। ध्यान से सुनिए आप लोग, इधर देखिए सभी लोग। हाँ इधर देखो, इधर उधर नहीं देखना है, बातें तो आप घर में करते रहना खूब। तो एकादशी के हम बारे में बता रहे थे आपको। राजा रुक्मांगद जी के राज्य में बहुत सुंदर पुष्प लगते थे। माली बड़ी सुंदर तरीके से उस बगिया को सजाए हुए था। ऐसे सुंदर पुष्प थे कि देवता लोग आकाश से आकर के देवांगना उन पुष्पों को ले जाती। इतने बढ़िया बढ़िया पुष्प। आपसे एक और निवेदन करें, आप सभी लोग भी अपने घर में कम से कम सुगंधित पुष्प जरूर लगाओ, जो सुगंधित हो। अब क्या करें, यहाँ मेरी मजबूरी है,
ये जो पुष्प है ना, ये जो सामने रखा है आपके, ये पुष्प नहीं है। ये पुष्प वो है जिस पुष्प में खुशबू आए। अब इसमें सूंघो, खुशबू नहीं आती। ये तो कचरा है एक जैसा। और महाराज आप लोग तो भली माला नहीं पहनते, हमें तो लोग खूब आके माला पहना देते हैं। और इसमें इतने कीड़े रहते हैं, सारे शरीर में कहां कहां जाके काटते हैं, हम आपको बता नहीं सकते। अब मजबूरी है माला पहनना, क्या करें। जिस पुष्प में खुशबू आए, ऐसे खुशबू वाले जो पुष्प हैं उनके वृक्ष वो लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए उनके, जिसमें खुशबू आवे। तो राजा रुक्मांगद जी के राज में सुंदर बगीचा वहां लगा हुआ था। देवांगना रात्रि में आती, चयन करके पुष्पों को ले जाती। माली आश्चर्य से भरा रहता कि मैं दिन में देखता हूं बढ़िया बढ़िया सुंदर पुष्प खिले रहते, रात्रि में कहां चले जाते। अब देवांगनाएं दिखती थोड़ी है किसी को, अप्सराएं दिखती नहीं। एक दिन की बात है, एक अप्सरा आई और जैसे ही उसने पुष्प तोड़ा, पास में ही एक बैगन का वृक्ष लगा हुआ था, बैगन का पेड़। तो उस बैगन का एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। जैसे ही चुभा, उसी समय उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए, वो अपने रूप में आ गई। माली ने दौड़ करके पकड़ लिया, अरे चोर है चोर है, यही रोज ले जाती थी। पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा समझ गया कि ये यहाँ की कोई स्त्री नहीं है। कहे देवी कहां से आई हो आप? कहा महाराज मैं कहीं से नहीं, देवलोक से देवांगना हूं, मैं अप्सरा हूं, और तुम्हारे राज्य में इतने बढ़िया पुष्प लगे रहते, मैं रोज चयन करके ले जाती। अच्छा, पर आज रुक कैसे गई? कहा कि जैसे ही पुष्प में तोड़ रही थी, चयन कर रही थी, उस समय एक बैगन का कांटा मेरे पैर में चुभ गया और उसी समय मेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए। अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूं। आप कृपा कीजिए कि मैं स्वर्गलोक को चली जाऊं। राजा ने कहा कि आप ही बताओ कि आप स्वर्गलोक को कैसे जाओगे। ध्यान से सुनना आप लोग। उस अप्सरा ने कहा कि महाराज यदि कोई एकादशी का व्रत का पूर्ण फल हमें दे दे, हम सोई चले जाएंगे। उसके पहले कोई एकादशी का व्रत नहीं रहता था और पूरे राज्य में राजा ने अपने सेवकों को भेजा, बाजे बजा करके महाराज लोगों से पूछा, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, जिसने एकादशी का व्रत किया हो वो राजा के दरबार में आए और मुंह मांगी दक्षिणा ले जाए, जितनी उसको चाहिए हो उसका पुण्य फल प्रदान कर जाए। चारों तरफ सेवक गए पर किसी ने एकादशी का व्रत नहीं किया था। एक सेठानी आई जरूर। सेठानी ने आकर के राजा से कहा कि राजन, मैंने एकादशी का व्रत किया है। राजा ने पूछा क्या तुम एकादशी का व्रत के महात्म्य में जानती थी? ऐसी महिमा है उसकी? ध्यान से सुनिए आप लोग। कहा मैं कोई भी व्रत के बारे में नहीं जानती हूं कि एकादशी का व्रत कैसा होता है। तो राजा ने पूछा कि फिर तुम व्रत कैसे रही? कहा कि एक दिन की बात है, उस दिन एकादशी की तिथि थी और जैसे ही हम उठे तो हमारी सेठ जी से थोड़े कहा सुनी हो गई और सेठ जी ने आकर के हमें जोर का मार दिया, चपत लगा दी। हाँ सही घटना है। इतने जोर से मारा, हमारी लड़ाई हो गई दोनों में आपस में, हमें उन्होंने मार दिया और उस दुख के कारण मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, रोती रही दिन भर। शाम को फिर सेठ जी आए, सेठ जी ने फिर कहा, कुछ कहा तो मैं फिर कुछ कहने लगी, तो शाम को भी मेरी कहा सुनी हो गई। शाम को आके फिर उन्होंने मार दिया मुझे। तो कहते हैं इस दुख के कारण मैंने रात्रि भर भी कुछ नहीं खाया और रात्रि भर भी ऐसे ही बिना ही खाए पिए और रोते रोते गुजर गई। ऐसे धोखे से एकादशी का व्रत हो गया। आप चाहो तो पुण्य फल ले लो,
हाँ, राजा ने कहा जरूर लेंगे। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया है। जैसे ही संकल्प पड़ा, उस संकल्प का जल उस राजा के हाथ, उस अप्सरा के हाथ पर छोड़ा। बस अप्सरा उसी समय उड़ करके और देवलोक को चली गई, स्वर्गलोक को चली गई। राजा रुक्मांगद जी ने ऐलान कर दिया, नियम बना दिया कि जो भी एकादशी तिथि के दिन अन्न खाएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब तो महाराज पूरा नरक खाली हो गया, जो भी जाए सब भगवान के धाम को चले जाएं। ऐसा दिव्य राज आ गया कि राजा रुक्मांगद जी के राज्य में कोई भी व्यक्ति जो था वो अन्न नहीं खाता था और भगवान के सीधे धाम को चला जाता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, निष्ठापूर्वक करना चाहिए। भले ही आप 2-5 बार फलाहार कर लो, फल खा लो, पर फिर भी एकादशी को व्रत जरूर रहो। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। अब हम सभी लोग बड़े भाव के साथ शिव पुराण की मंगलमयी कथा सुने। शिव पुराण की कथा तो चल ही रही है, बीच बीच में जो कथाएं होती हैं वो सब आप लोग जानते ही सुनते हैं, पर फिर भी महिमा बताने के लिए कहनी पड़ती है। कल आप सभी लोगों ने सुना भगवान के अलग अलग त्रिपुंड के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में। अब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे प्रभु हमें तीर्थों के बारे में और बता दीजिए। हमें तीर्थ कौन कौन से भारत के प्रमुख तीर्थ हैं और कहां जाकर के हमें रहना चाहिए। ध्यान से सुनो सभी लोग, हमारे भारतवर्ष में तीर्थों की बड़ी महिमा गाई गई है और भगवान ने ही मनुष्यों के कल्याण के लिए ये मनुष्य भगवान के धाम को चले जाएं, इसलिए भगवान ने 7 पुरियों का निर्माण किया है। कितनी पुरी हैं? 7। कौन कौन सी हैं बताइए आप लोग। किसी को याद ना हो तो आज याद करके जाना। 7 पुरियों के नाम याद है? अच्छा, एक आध किसी को याद हो तो हाथ उठाओ, किसको याद है 7 पुरियों के नाम? हाँ बताओ। आप लोगों को 7 पुरियों के नाम याद नहीं, सबको याद कर लेना चाहिए। सभी लोग नोट कर लेना आज। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, माया कहते हैं हरिद्वार को, माया। काशी और कांची 2 हैं, तो वो दक्षिण में पड़ती हैं। काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका माने उज्जैन। पुरी, द्वारावती चैव। अब पुरियां उसमें दोनों आती हैं, द्वारिकापुरी भी आती है। द्वारिकापुरी तो है ही है, जगन्नाथपुरी भी है। पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। इन 7 पुरियों में कोई भी व्यक्ति रहने लग जाए तो भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। कैसे रहे? जैसे आप लोग अन्न का अन्न क्षेत्र बांटते हो। भंडारा होता है कि नहीं होता? भंडारे में क्या होता है? अन्न ही तो बांटते हो। पूड़ी है, सब्जी है, गुलाब जामुन है। ऐसे ही भगवान इन 7 पुरियों में मोक्ष का अन्न क्षेत्र बांटते हैं। भैया कोई भी आओ और यहां से मोक्ष प्रदान करके भगवान के धाम को चले जाओ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थों में जरूर जाना चाहिए और तीर्थों में जाकर के वहां तीर्थों में जो नदियां होती हैं
और नदियों में जाकर के स्नान जरूर करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि जो भी व्यक्ति तीर्थों में जाता है और वहाँ के तीर्थ क्षेत्र में, वहाँ की नदियों में, सरोवर में स्नान नहीं करता तो उसको दोष लगता है। पर आप लोग घबराएं नहीं, ये शिव पुराण की कथा है और भगवान शिव औगड़दानी है, अनेक अनेक रास्ता धीरे से बना देते हैं। अब बताइए आप लोग, यहाँ से बद्रीनाथ कौन गया है? हाँ, एक दो ही लोग गए बद्रीनाथ। हाँ, दो चार लोग गए होंगे। हम उन दो चार लोगों से पूछते हैं कि यदि कोई आपसे कहे कि बद्रीनाथ में जाकर के और कम से कम 101 डुबकी लगाना अलकनंदा जी में, तो क्या लगा पाओगे? अरे संभव ही नहीं है महाराज। हाँ, एक डुबकी लगाना संभव नहीं है। हाँ, दूर से ही लोग ऐसे छींटा डाल लेते हैं, इतना ठंडा जल है। और किसी ने जबरदस्ती कह भी दिया हो आपको कि हमारे नाम की डुबकी लगा लेना, तो यही मना कर देना। हाँ, नहीं तो वहां जाकर के फिर अपनी डुबकी तो लोग लगा नहीं पाते, इतना ठंडा जल है महाराज। तो हम निवेदन करें आपसे कि जरूरी नहीं कि आप लोग स्नान करो। किसी की सामर्थ्य नहीं है तो नदी के पास जाकर के और नदी के जल को आचमन करे और आचमन करके थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिटक ले, इतने मात्र से ही वह सारा दोष खत्म हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। दरस परस मज्जन अरूपाना, ऐसा करना चाहिए। 7 पुरियों का निर्माण किया है। ये 7 पुरी हैं कैसी? ये भगवान ने अपने लिए वह पुरी बनाई है। जहां जहां ये पुरियां हैं वहां भगवान का प्रत्यक्ष वास होता है। आज भी अयोध्या जी में आप लोग जाकर के देखिए, पूरी अयोध्या राममय हो जाती है। वहां जाकर के देखिए, प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज वहां विराजमान है। प्रत्यक्ष सीताराम जी महाराज विराजमान है। वाराणसी में वो भी एक पुरी है, वहां विश्वनाथ भगवान अपने परिवार के सहित प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं। जितनी भी पुरियां हैं सब में भगवान का प्रत्यक्ष वास है। और ध्यान से सुनना, और मथुरा जी तो एक ऐसी पुरी है कि मथुरा जी के चारों तरफ भगवान का प्रत्यक्ष वास नहीं है, भगवान वहां प्रत्यक्ष खेलते हैं। आज भी पूरे ब्रज की भूमि ऐसी है जिस भूमि को भगवान ने अपने जिह्वा से चाटा है। जिह्वा से चाटा है। आज भी भगवान वहां प्रत्यक्ष वहां वास करते हैं, प्रत्यक्ष खेलते हैं। और किसी को विश्वास ना हो तो हमारे पास में ही है वहां निधि वन में आज भी शाम को 5-6 बजे के बाद वहां पट लगा दिए जाते हैं। भैया कोई भी अंदर हो वो सब बाहर निकल आओ। क्यों? कहते हैं रात्रि में यहाँ श्यामा श्याम नृत्य करते हैं, वहां रास करते हैं। और जो भी व्यक्ति उस रास को देख लेता है फिर संसार के काम लायक नहीं रहता, वो तो पागल जैसा घूमता रहता है, फिर उसको दुनिया से मतलब नहीं। कई लोग ऐसे हो गए कि जो छुप करके उन्होंने भगवान के रास को देखा और जैसे ही बाहर आए तो उनका बोलना बंद हो गया, उनको दिखना बंद हो गया, पागल जैसे हो गए। आज भी भगवान का प्रत्यक्ष रास वहां होता है। भैया इसलिए आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर इन धामों में जाना चाहिए। क्यों क्यों जाना चाहिए? अरे आज भी भगवान वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। जाना चाहिए सबको।
कई लोग कहते हैं महाराज क्या करें, दुनिया के इतने काम लगे रहते हैं, घर के काम है, हम पे नहीं जाया जाता। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप उत्तर देना उसका। इधर देखिए सभी लोग, इधर देखिए, इधर देखो हमारी तरफ, इधर उधर मत देखो। हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, सभी लोग उत्तर देना उसका। जगन्नाथपुरी जाकर के अथवा समुद्र के पास जाकर के कोई भी व्यक्ति सोचे कि ऐसे समुद्र की जब लहरें आना बंद हो जाएंगी तब जाकर के हम स्नान करेंगे, तो बताओ क्या संभव है? कभी संभव नहीं है। ना तो लहरों को आना बंद, उनका आना बंद होगा भैया। ऐसे ही आप लोग सोचोगे कि जब फुर्सत हो जाएगी, तो ये दुनिया है, संस्कृति है, संसार है, यहाँ तो 24 घंटे कोई ना कोई काम आगे लगा रहता है। अब बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी वही है भैया कि जैसे ही आप समुद्र के पास जाओ, थोड़ी लहरें शांत हों तो धीरे से जाकर के एक डुबकी लगा आओ, बस तुरंत बाहर आ जाओ। ऐसे ही जब थोड़ा सा समय मिले तो अपना सब काम धाम यहीं छोड़ करके तुरंत चले जाओ वृंदावन धाम, कभी काशी, कभी अयोध्या, और वहां सरकार का दर्शन करके जरूर आओ। अपने मन को जरूर वृंदावन धाम को लेकर के चलो। आइए हम सभी लोग भाव से वृंदावन धाम चलते हैं। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो जी मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। बताइए कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन धाम? एक बार हाथ उठाइए सभी लोग। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सबका, तेरे पूर्ण हो सबका, रटेंगे वहाँ राधे जो को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो जी मन श्री वृंदावन धाम, चलो जी मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे जो को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। वृंदावन धाम की जय हो।
महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। क्यों भटके खामा खा, क्यों भटके खामा खा, रटेंगे वहाँ राधे जो बोला, मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के कांवर कारी। चलो जीवन श्री वृंदावन धाम, चलो जीवन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 जो को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के कांवर कारी। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। और राधा नाम न गायो, तुम वृंदावन में आयो, राधा नाम न गायो, तुम वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो, वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो। तेरे 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 जीवन को बेकार जपे जा राधे, तेरे जीवन को बेकार जपे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, ओ जपे जा राधे राधे, ओ जपे जा जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। ऐसे तीर्थों की महिमा है। पुराणों में लिखा है, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए सभी लोग, इधर देखिए। ऐसा लिखा है कि जो भी तीर्थ में जाए, तीर्थ में जाकर के वहां के जलाशय इत्यादि में स्नान नहीं करता है जो, ऐसा लिखा है कि वो गूंगा हो जाता है।
इसलिए वहां जाकर के जरूर आचमन करो, स्नान करो अथवा ऊपर जल छिड़क लो। तीर्थों में जाकर के वहां दान जरूर करना चाहिए। दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। हाँ, कई प्रकार से शुद्धि का विधान है। यदि आपकी जमीन थोड़ी अपवित्र हो जाए तो वह जमीन लीपने से शुद्ध हो जाती है। यदि कपड़ा आपके वस्त्र आपके अपवित्र हो जाए तो वह धोने से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही जो भी धन है, ऐसा मत सोचना कि हम उसको बढ़िया गंगा जल से धुल लेंगे और बढ़िया सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के धर धर करके तिजोरी में और ऐसे ही साफ कर लेंगे। ऐसे शुद्ध नहीं होते हैं। धन जो होता है वह दान से शुद्ध होता है, इसलिए दान जरूर करना चाहिए। तीर्थ जाकर के वहां की महिमा सुनना चाहिए, वहां के पुराने संतों का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से तीर्थों का फल हमें प्राप्त होता है। कहां वास करें, सोनकाजी ऋषियों ने पूछा है। कहा तीर्थों में वास करो। जो भी जहां भी तीर्थ हो जाए, देखो तीर्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तीर्थ वो होता है कि जो शास्त्रीय विधि से पहले से ही वह विद्यमान हो, उसको तीर्थ कहा जाता है। और जहां कोई संत महात्मा आकर के भजन कर लें, थोड़ी देर तक सत्संग कर लें, वहां भी तीर्थ प्रकट हो जाता है। हाँ, एक बार की बात है, गौरी शंकर भगवान नंदी पर बैठ करके जा रहे थे। जैसे ही आगे गए, एक बड़ा सा टीला उनको दिखाई दिया और टीले पे से, हाँ आइए, है मुद मंगलमय संत समा हर हर महादेव। हमने विदन कर रहे थे आपसे। स्वागत वाले कोई और हो तो जल्दी आ जाओ। अच्छा अच्छा शिव हरे कंट्रेक्शन MBS मल्टी प्रोजेक्शन कंप्रोजन मनीष रेबर श्री धामबर लाइट का संपूर्ण कार्य जैसे नोट साथ बैठ करके नंदीश्वर पर आगे जा रहे थे। जैसे ही आगे बढ़े, एक बड़ा सा टीला उनको दिखाई दिया। भगवान शिव उस नंदीश्वर से उतर करके टीले को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य लगा। ना तो कोई यहाँ कोई विभूति है, ना कोई देवता का दर्शन है, ना कोई किसी की समाधि है, और भोले बाबा यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ क्या है? पार्वती जी ने कुछ बोला नहीं। फिर नंदीश्वर पर बैठे और आगे जाकर के फिर वहां प्रणाम किया। जैसे ही वहां प्रणाम किया, प्रणाम करते ही अब पार्वती जी पर रहा नहीं गया। पार्वती जी ने फिर भगवान से पूछा, हे प्रभु, यहाँ ना कोई देवता है, ना कोई समाधि, ना कोई विभूति, फिर आप यहाँ प्रणाम क्यों कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जहां मैंने पहले प्रणाम किया था, आज के 10,000 साल पहले एक महात्मा ने आकर के यहाँ भजन किया था, इसलिए यह भूमि तीर्थ स्वरूप है, इस भूमि को प्रणाम करना चाहिए। वो कहते यहाँ क्यों प्रणाम किया? कहते आज के 10,000 वर्ष बाद एक भक्त आकर के यहाँ सत्संग करेंगे, यहाँ कीर्तन करेंगे, बस इसी वजह से यह भूमि भी तीर्थ स्वरूप हो जाएगी। यह भी भूमि भी तीर्थ रूप है। इसलिए दो तीर्थ होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक जो संत प्रकट करते हैं, वो भी तीर्थ ही होता है। और शिव पुराण में लिखा है कि तीर्थ जाने के बाद, वहां से आने के बाद फिर घर में हवन जरूर करवाना चाहिए। हवन करवाए, कन्या भोज करे, ब्राह्मणों का भोज जरूर करवाना चाहिए, यथाशक्ति के अनुसार।
हाँ, ऐसा नहीं हम बोल रहे यहाँ से कि आपकी शक्ति नहीं है तो कर्ज लेकर के करो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आपको जितनी जितनी सामर्थ्य हो, भले 2 ब्राह्मणों की 1 कन्या की भी सामर्थ्य हो तो आप जरूर ऐसा करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को 1 लोटा जल, केवल 1 लोटा जल बहुत ही प्रिय है। हमारे तो एक शिव पुराण कथा के एक अलग ही प्रवक्ता हो गए। क्या नाम है उनका? मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा जी। वो तो कहते हैं कि सब समस्या का हल और 1 लोटा जल। वो कहते हैं सब समस्या का हल 1 लोटा का जल। 1 लोटा जल आप ले जाइए, भगवान शिव के ऊपर आप चढ़ाइए। देखिए धन कहीं भी नहीं है। यदि धन आपको देखना है, धन आपको मिलेगा तो भगवान शिव की जलेरी के नीचे ही सारा धन है। आप लोग कहेंगे फिर तो हम जितने भी शिवलिंग हैं सबको उखाड़ उखाड़ करके महाराज फिर ले आएंगे और सब धन ले लेंगे। अरे वहां धन नहीं महाराज, भगवान वहीं धन छुपाए हुए रहते हैं, सबको थोड़ी मिलता है। एक बार कुबेर विमान पर बैठ करके जा रहा था और जैसे ही रावण ने देखा, स्कंद पुराण में कथा आती है, रावण ने देखा, रावण देख करके जल गया। रावण ने कहा हमें ऐसा ही रथ चाहिए और इसके जैसे ही हमें सारी संपत्ति चाहिए, कैसे मिलेगी? नारद जी महाराज से पूछा, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा। नारद जी ने कहा कि आप कुबेर के जैसा धन प्राप्त करना चाहते हो, आप कुबेर के जैसा सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, आप कुबेर के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो, आप कुबेर के जैसा अधिक धन संपत्ति ये पाना चाहते हो, तो ध्यान से सुनना, ये धन संपत्ति और कहीं नहीं है। जिस पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है, कैलाश पर्वत पर, बस उसी के नीचे। अच्छा, राक्षस जो होते हैं ना, उनमें ज्यादा अकल नहीं होती। इसने सोचा कि ये कहा है तो जरूर वहीं होगी। ओ महाराज वह गया, जाकर के कैलाश को ही महाराज उठाने लगा हाथ में। भगवान शिव ने देखा चारों तरफ से कैलाश हिल क्यों रहा है, अरे चेला आया है हमारा, वही उखाड़ रहा है। भगवान शिव ने अपना वजन बढ़ा दिया और उसी समय वह रावण जो है उसके दोनों हाथ दबने लगे। अब चिल्लाया महाराज जोर जोर से, हे भगवान हमें क्षमा करो, क्षमा करो, त्राही माम, त्राही माम। भगवान शिव नहीं माने और उसी समय उसने एक स्तोत्र रचना की, स्तोत्र का पाठ किया और उसी स्तोत्र को कहते हैं शिव तांडव। अद्भुत शिव तांडव है। इस शिव तांडव की ऐसी महिमा है कि जो इस शिव तांडव को सायं काल पढ़ता है, उसका पाठ करता है, उसको उसके यहाँ लक्ष्मी जी अखंड रूप से विराजमान हो जाती है। इसलिए प्रत्येक लोगों को शिव तांडव जरूर याद होना चाहिए। हम पूरा नहीं कहेंगे, केवल 1-2 लाइनें उसकी याद करेंगे बस। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोति नः शिवा शिवा। चकार चण्डताण्डवं तनोति नः शिवा शिवा। जटाकटाह संभ्रमं
नाथ निर्जरी बिलोन बेच वल्लरी विराजमान मुरदर धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा उरत गंध संत के प्रमोद मान मान से प्रमोद मान मान से प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुले विनोद में को वस्तुले अद्भुत शिव तांडव है। शिव तांडव को उसने उसकी रचना की, उसका पाठ किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उसको छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा, रावण तुम कुबेर के समान धनवान होना चाहते हो, इतनी संपत्ति, इतना ऐश्वर्य, ये सब प्राप्त करना चाहते हो। जाओ, मैं आशीर्वाद तुम्हें देता हूं कि तुम इस स्तोत्र का पाठ रोज करना शाम के समय, और जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह कुबेर के समान धन जैसा धनवान हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप एक लोटा जल लेकर के आप वह भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं और उसमें से थोड़ा जल आप बचा करके ले आएं। वो अपनी मकान पर, वो अपनी दुकान पर, आपको जहां लगे थोड़ा थोड़ा जरूर छिड़कें। आपका ऐश्वर्य कुबेर के समान हो जाएगा, आपका जो धन है वह कुबेर के समान हो जाएगा, और आपका जो भी मनोकामना आप करते हैं वह भगवान शिव जरूर पूर्ण करते हैं। बड़े भाव के साथ भगवान का 6 जो वस्तुएं हैं उनके साथ पूजन करना चाहिए, और भगवान को ये बड़ी प्रिय है। हम थोड़े बता देते हैं इसके बारे में। भगवान को जल बड़ा ही प्रिय है। जल चढ़ाने से होगा क्या? आप लोगों के मन में आता है, महाराज इतना हम धूप दे देते हैं, इतना फल का भोग लगा लेते हैं, इतना बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं, इसको होगा क्या? ये कथा इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपके मन में श्रद्धा और बलवान हो जाए, और जब तक श्रद्धा बलवान नहीं होगी आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। जल चढ़ाने से आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान को दूसरी वस्तु प्रिय है, वो है चंदन। भगवान को चंदन जरूर अर्पित करें। ध्यान से सुनना, जो भी भगवान को चंदन अर्पित करता है भगवान उसका उधार नहीं रखते, तुरंत उसको प्रदान कर देते। पर ऐसा मत समझना कि चंदन हम बाहर से ले आए बाजार से, आजकल जो आता है आरा रोड वाला पाउडर, और वो भगवान को चढ़ाए। नहीं नहीं, आपको बढ़िया से मलयाकर चंदन घिस करके वो भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। वो अर्पण कीजिए आप। जो भगवान को चंदन अर्पित करता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो भयंकर कर्जे से लिप्त हो, उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया हो, धन की बहुत कमी हो, वो भगवान के मंदिर में सुगंधित पुष्प और चंदन अर्पित करे, उसका जल्दी से जल्दी कर्जा समाप्त हो जाएगा। भगवान उधार नहीं रखते। आपने भागवत जी की कथा सुनी होगी। भागवत जी की कथा में आया है कि कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया कि नहीं? कथा में सुना होगा। और वो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। जैसे ही भगवान का चंदन से श्रृंगार किया, भगवान ने
कहा कि जो चंदन से श्रृंगार करता है उधार नहीं रखना, तुरंत फल देना। भगवान ने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रखा, एक हाथ उसकी कमर में लगाया, एक थोड़ी पर लगाया, एक झटका दिया और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। हाँ, इसलिए चंदन अर्पित करना चाहिए। चंदन अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को नैवेद्य जरूर पधरवाना चाहिए, मीठा भोग जरूर लगाना चाहिए। हम लोग तो 24 घंटे बकरिया की तरह मुंह चलाते हैं, खाते रहते कुछ ना कुछ। भगवान को कभी कभी चनौरी दाना सामने रख देते हैं, कभी ऐसे मिश्री रख देते हैं। अरे कम से कम बढ़िया से उनको भोग लगाओ, उनको बढ़िया से भोग लगाना चाहिए। हमारे भगवान मीठे के बड़े प्रिय हैं। मीठा लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मन चाहा वर प्रदान करते हैं। भगवान को धूप बड़ी प्रिय है, धूप करना चाहिए भगवान को। पर ध्यान से सुनना आप लोग, जो बाजार में अगरबत्ती जो मिलती है वो अगरबत्ती कभी नहीं लगाना चाहिए। अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है और बांस का प्रयोग हमें धूप बत्ती में नहीं करना चाहिए। वह धूप कैसी हम निवेदन करें? भगवान को बढ़िया सुंदर गूगल की धूप लगाना चाहिए। और जब गूगल की धूप लगाएंगे, उस गूगल की धूप से आपके यहाँ धन संपत्ति बहुत अधिक बढ़ेगी। भगवान को धूप बड़ी प्रिय है। भगवान को 5वीं चीज प्रिय है, वो है दीपक। भगवान के दरबार में दीपक जरूर रखना चाहिए। एक वस्तु का महात्मा है, एक वस्तु का महात्मा है। दीपक रखने से क्या होगा? कहते दीपक रखने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए शिव मंदिर में जाओ, राधा कृष्ण मंदिर में जाओ, अथवा जो भी मंदिर आपको मिले, तुलसी के नीचे और बिल्वे के नीचे जरूर दीपक रखना चाहिए। एक कथा याद आ गई, अब आपको हम सुनाई देते हैं। एक रानी थी, वो रानी जिस मंदिर में जाती अथवा जिस नदी में जाती, रोज रोज हजारों दीपक दान करती। राजा को बड़ा आश्चर्य होता, ये रानी तो देखो किसी भी मंदिर में जाती है, किसी भी तीर्थ में जाती है, खूब दीपक दान करती है। राजा पर रहा नहीं गया। राजा ने पूछा, देवी आप ये दीपक दान क्यों करती है? जहां देखो रोज हजारों दीपक दान करना, ऐसा क्यों करती है? रानी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, तो रानी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। रानी ने कहा, महाराज मैं पूर्व जन्म में एक चूहिया थी, मंदिर में रहती। एक दिन की बात है कि मेरे पीछे बिल्ली पड़ गई, और अपनी जान सबको प्रिय होती है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे ही वह बिल्ली मेरे पीछे पड़ी, अब मुझे अपनी जान बचाना थी, तो कहीं हमें जगह नहीं मिली, तो मैं एक दीपक में कूद गई। वो दीपक बस बुझने वाला था, इतना गर्म हो चुका था वह दीपक। जब पूरा जल जाता ना, गर्म हो जाता है। जैसे ही वह दीपक गर्म था, मैं उसमें कूदी। बुझने ही वाला था कि उसकी जो बाती है वह बाती और ऊपर हो गई, मंदिर में प्रकाश हो गया। गर्म दीपक था तो मेरी जान तो चली गई। यमराज के पास में आई। यमराज ने पूछा कि इसके क्या पुण्य हैं बताओ। कहते हैं इसके और कोई पुण्य नहीं है, इसका केवल एक ही पुण्य है। क्या पुण्य है? कहते हैं एक मंदिर में इसने प्रकाश किया है। जैसे ही देखा एक प्रकाश किया है, अब तो महाराज इसको फल क्या मिलना चाहिए? कहते हैं जाओ एक राजा के यहाँ रानी बनेगी। वही रानी हूं मैं, और मैं आपकी दासी बनी, आपकी रानी बनी हूं। वह केवल मैंने श्रद्धा पूर्वक नहीं, मैंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस दीपक में कूद गई और स्वतः ही प्रकाश हो गया। अब आप बताइए राजन,
कोई श्रद्धा पूर्वक दीपक दान करेगा, कितनी बड़ी महिमा उसकी होगी। उस दिन से राजा भी वह खूब दीपक दान करने लगा। दीप दान करने की बड़ी महिमा है, भगवान के मंदिर में जरूर दीप दान करें। और छठवीं वस्तु है, वह छठवीं वस्तु है तांबूल। भगवान को पान जरूर अर्पित करें। पान अर्पित करने से संसार के सारे सुखों की उसको प्राप्त हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। अब 5 बज चुका है, कहो तो आप आरती करेंगे नहीं, थोड़ी देर और सुनाएं। जी बताइए, अभी चलने दें कथा, थोड़ी देर की आरती करें। आरती करें, चलने दें अभी। हाँ ठीक है, थोड़ी देर तक और आप लोग विराजिए, फिर इसके बाद में आरती करेंगे। हर हर महादेव। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? और हमने सुना है कि एक बार नारद जी महाराज भगवान के बड़े ही स्वरूप भी माने जाते हैं, और सब भगवानों में नारद जी सबके प्रिय भी हैं, पर और नारद जी पर भी भगवान शिव का कुछ अपराध बन गया था, वो भी आप बताइए कृपा करके। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, सूत उवाच एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मनः आदधे। यह जो सृष्टि है, इस सृष्टि के क्रम में सबसे पहले हमारे जो पितर हैं मनु महाराज, वो सब प्रकट हुए। सनकादि ऋषि प्रकट हुए, मनोजी महाराज प्रकट हुए, और उन्हीं से सृष्टि यह चलती है। ध्यान से सुनना, प्रत्येक के जीव को अपने माता पिता का आदर जरूर करना चाहिए, अपने पितरों का आदर जरूर करना चाहिए। जो भी अपने माता पिता का आदर नहीं करता राम जी, उसको भयंकर नरक में यातना भोगनी पड़ती है, और भगवान ही सामने क्यों ना आ जाएं, भगवान भी उसका उद्धार नहीं कर सकते यदि आपने माता पिता की सेवा नहीं की। इसलिए प्रत्येक के जीव को माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बार कलकत्ता गए। कलकत्ता में एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ गए महाराज, पधरावनी हुई। तो महाराज जी ने जैसे ही उस घर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही अंदर गए। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी थोड़ी देर सत्संग करा दीजिए। तो महाराज जी के ऐसा मन में नहीं था, पर महाराज जी ने सहजे ही पूछ लिया कि आपके माता पिता कहाँ हैं? उसने कहा कि हाँ महाराज जी, माता पिता बाहर हैं। तो बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में ऐसी कोई विशिष्ट नहीं थी, उसमें अपने माता पिता को उसने रख रखा था। महाराज जी ने कहा कि हम जरूर मिलने जाएंगे। बड़ा संकोच में आ गया, कैसे उनको ले जाएं, ऐसी व्यवस्था वहां नहीं है। महाराज जी ने कहा जरूर मिलेंगे, और जैसे ही वहां मिलने के लिए गए राम जी, तो देखा माता पिता की हालत ऐसी थी। हमारे पूज्य गुरुदेव को देख करके रोने लगे जोर से। महाराज जी ने हाथ रखा सिर पर और कहा कि आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं,
आपकी सेवा तो ठीक हो रही है? हाँ महाराज जी, सेवा तो ठीक हो रही है। एक नौकर आता है, सुबह हमें 4 रोटी रख जाता है, शाम को 4 रोटी रख जाता है, बस दिन में 1 बोतल पानी भर जाता है, और यही सेवा हमारी बहुत अच्छी है। इतना धन इसके पास हो गया है, हमारे बेटे के पास मैं श्राप तो नहीं दूंगा, पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसके पास हमारे पास बैठने की फुर्सत नहीं है। कई महीनों हो गए, कई महीनों के बाद फिर मेरे पास आया। महाराज जी ने कहा कि हम सत्संग तो बाद में कराएंगे, पहले अपने माता पिता को अपने घर में रखो, इनकी सेवा करो, बाद में सत्संग कराएंगे। महाराज जी ने कुछ लिया नहीं, बस आशीर्वाद दे करके फिर चले आए। वो धन्यवाद के पात्र हैं कि जो इस भयंकर कलिकाल में भी वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। पर दुर्भाग्यशाली वो हैं कि जो अपने माता पिता की ठीक ढंग से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने बूढ़े बुजुर्गों की ठीक ढंग से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। दुर्भाग्यशाली है वो। ध्यान से सुनना आप लोग, हमें माता पिता के रूप में कोई मनुष्य प्राप्त नहीं हुए, हमें माता पिता के रूप में साक्षात भगवान ही प्राप्त हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए।